हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ अनेकार्थी शब्द का पार्ट वन को मैंने डिस्कस कर दिया है। जो नहीं देखा है वो जाकर गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस पर सर्च करके देख सकते हो। वहाँ मैंने पार्ट वन को डिस्कस किया है, टॉप 25। आज मैं 26 से लेकर 54 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो चलिए, हमारा पहला 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करने वाले को क्या कहते हैं? तो किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करने वाले को अनुकंपा कहते हैं। मोह जनित प्रेम, मोह जनित प्रेम क्या होता है? तो आसक्ति होती है। आसक्ति यानी जिस पर कोई शक्ति से ना हो, यानी मोह जनित प्रेम। यानी मोह जनित प्रेम को क्या बोलते हैं? आसक्ति। ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हो। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे असूर्यम पश्मा बोलते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे असूर्यम पश्मा कहते हैं। बढ़ा चढ़ा कर बात करने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। बढ़ा चढ़ा कर बात करने वाले को अतिशयोक्ति कहते हैं। सिर से लेकर पैर तक को अपाद मस्तक कहते हैं। सिर से लेकर पैर तक को अपाद मस्तक कहते हैं। बालक से लेकर वृद्ध तक को अबाल वृद्ध कहते हैं। बालक से लेकर वृद्ध तक का जो सफर होता है उसे अबाल वृद्ध कहते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जैसे कि ये पॉलिटिकल का लैंग्वेज है, अप्रत्याशित चुनाव। तो वैसे ही यह जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। आदि से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत तक को क्या बोलते हैं? अद्योपांत। आदि से लेकर अंत तक को अद्योपांत। कैसे रिलेट कर रहे हो तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि आदि से अद्य और अंत से अंत, अद्योपांत। ऐसे ये सेम ही सिमिलर जैसे शब्द है। आदि से लेकर अंत तक क्या होते हैं? अद्योपांत। दक्षिण दिशा को क्या बोलते हैं? अवाची। दक्षिण दिशा को क्या बोलते हैं? अवाची। और उत्तर दिशा को क्या बोलते हैं? उदीची। तो उत्तर दिशा को उदीची कहते हैं, जिसमें उ से उदीची, यहाँ पर उ आ गया, इसमें भी उ आ रहा है तो उदीची। ऐसे कर सकते हो रिलेट करके आप। जो व्याकरण द्वारा सिद्ध न हो उसे अपभ्रंश कहते हैं। झूठा मुकदमा को अभ्याख्यान कहते हैं। अभ्याख्यान, व्याख्यान मतलब नहीं, यानी जो व्याख्यान नहीं किया यानी झूठा हो उसे अभ्याख्यान कहते हैं। दूसरे के गुणों में दोष निकालना वाले को असूया कहते हैं। असूया, दूसरे के गुणों में दोष निकालने वाले को असूया कहते हैं। दाग कर छोड़ा गया सार, दाग कर छोड़ा गया सार को अंकिल। हम लोग अपने आसपास भी देखते हैं ऐसे ऐसे सार को जो दाग कर छोड़ा गया हुआ होता है, तो उसे अंकिल हम लोग कहते हैं, अंकिल कहते हैं। प्रसूता इसको दिया जाने वाला भोजन, यानी प्रसूता स्त्री को दिया जाने वाला भोजन क्या कहते हैं? अछवानी। मर्यादा का उल्लंघन करके किया गया को अतिकृत, यानी अति नहीं हो जाता है तो यानी वो क्या हो गया? अति शब्द, यानी मर्यादा का उल्लंघन ही हुआ, वो अति शब्द ही हो जाता है। यानी बढ़ चढ़ कर किया हुआ कार्य यानी अति, तो वही मर्यादा का उल्लंघन करके किया गया कार्य को अतिकृत कहते हैं। रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा को अधिरथ, रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा को क्या बोलते हैं? अधिरथ। प्रेम उत्पन्न करने वाले को अनुरंजक कहते हैं। तो प्रेम और यहाँ पर अनु का मतलब अनुराग, अनुराग का मतलब भी प्रेम ही होता है। तो प्रेम उत्पन्न करने वाले को अनुरंजक कहते हैं, जिसमें पहला दो शब्द आया है अनु यानी अनुराग। अनुराग का मतलब भी प्रेम ही होता है, तो ये सिमिलर शब्द है अनुरंजक। शाप दिया हुआ, यानी किसी को श्राप देते हैं, कर्ष देते हैं, तो उसको अभिशप्त कहते हैं। यानी अभिशाप, शाप, कर्ष एक ही शब्द है। विपत्ति के समय विधान करने का धर्म को आपद धर्म कहते हैं। विपत्ति के समय विधान करने के धर्म को आपद धर्म कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो यानी उसे अपर्ण कहते हैं।
अ मतलब नहीं, पर्ण मतलब पत्ता, यानी जिस पर पत्ता ना हो उसे अपर्ण कहते हैं। यानी जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसे अपर्ण, यानी पर्ण मतलब पत्ता और अ मतलब नहीं, यानी जिस पर पत्ता ना हो उसे अपर्ण कहते हैं। तट का वो भाग जो जल के भीतर हो, अंतरीप यानी अंदर, और ये तट का भाग होता है रीप, और यानी अंदर, अंदर के भाग को क्या बोलते हैं? अंतरीप। जैसे आप लोग सुना ही होगा केप ऑफ गुड होप, यानी उत्तमाशा अंतरीप। जो पासे के खेल में धूर्त हो, तो धूर्त से धूर्त आ गया, सेम शब्द है अक्ष। तो जो पासे के खेल में धूर्त तो उसे अक्ष धूर्त कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रिय के द्वारा ना हो उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रिय के द्वारा ना हो उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। अब है कि भारत, जिसका ज्ञान इंद्रिय के द्वारा ना हो उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। भारतवर्ष का उत्तरी भाग को आर्यावर्त कहते हैं, यानी उत्तरी भाग जो है उसे आर्यावर्त कहते हैं। भारतवर्ष यानी भारत का ही नाम है, आर्यावर्त यानी भारत का ही एक नाम है। तो इससे आप सेम सिमिलर शब्द है, उससे आप रिलेट करके याद कर सकते हो। जिसका दूसरा उपाय ना हो उसे अन्योन्य पाय कहते हैं, यानी अन्योन्य पाय यानी दूसरा उपाय ना हो उसे अन्योन्य पाय कहते हैं। बच्चे को पहले पहल अन्न खिलाना को अन्नप्राशन कहते हैं, यानी पहले पहल जो बच्चा थोड़ा थोड़ा बहुत खाना खाता है उसे क्या कहते हैं? अन्नप्राशन, यानी अन्नप्राशन कहते हैं। यानी 16 संस्कार जो होते हैं उनमें से एक ये है अन्नप्राशन। राजा का बगीचा को आकृज कहते हैं, राजा के बगीचा को आकृज कहते हैं। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ग की स्त्री का विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं, यानी उच्च वर्ग के पुरुष के साथ निम्न वर्ग की स्त्री का विवाह जो है उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। और यही रहता कि उच्च वर्ण के स्त्री के साथ निम्न वर्ग के पुरुष का विवाह तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। तो अनुलोम का जस्ट अपोजिट क्या होता है? प्रतिलोम। यहाँ पर पुरुष के जगह पर स्त्री हो जाता और यहाँ स्त्री के जगह पर पुरुष हो जाता, तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। तो ऐसे आप याद रिलेट करके याद कर सकते हो। तो है गाइस, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और हमारा चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो भी हम वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके चैनल पर आए। ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 3 में लेकर आऊँगा, और उसमें कोई भी आपके एग्जाम में पूछे अनेकार्थी शब्द से तो आपको छूट नहीं पाएगा। तो चलिए पार्ट 3 को लेकर मैं कल मिलता हूँ।